आपका, मैं आपके साथ अमर उमर, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त राजेश अग्रवाल जी, जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। और मध्य प्रदेश में जो चर्चित सीट है बदनावर से, उस विधानसभा में जहां पर वे जनता के बीच में काफी अच्छी पकड़ रखते हैं। आपको बता दें कि राजेश अग्रवाल जी जो है, आज उन्होंने ऐलान किया है कि वे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। और आखिर वो क्यों लड़ेंगे, उनकी क्या नाराजगी, आइए हम जानते हैं, उन्हीं से बात करते हैं। राजेश जी, क्या नाराजगी है पार्टी से आपकी, आप निर्दलीय चुनाव लड़ने का आपने फैसला किया? मैं पिछले 40 सालों से पार्टी का काम कर रहा हूँ। पिछली 5 विधानसभाओं से मेरे क्षेत्र की जनता चाहती है कि मैं यहाँ काम करूं, लेकिन हर बार मुझे टिकट नहीं दिया जाता है। पिछले उपचुनाव के अंदर पार्टी ने वादा किया माननीय विजय वर्गीय साहब ने सार्वजनिक घोषणा करी, सीएम साहब ने सार्वजनिक घोषणा करी कि बदनावर की जनता को एक वोट में 2 कैबिनेट मंत्री मिलेंगे, किंतु हमें राज्य मंत्री ही बनाया गया। साथ ही क्षेत्र की जनता यहाँ से मुझे प्रतिनिधित्व चाहती है और मैं पार्टी से निवेदन करूंगा वापस से मौका दे, पुनर्विचार करें। राजेश जी, जिस प्रकार से जैसे आपने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है, वर्तमान में यहाँ सिटिंग एमएलए प्रदेश में कैबिनेट मंत्री भी है, तो उनको टिकट फिर से पार्टी ने उनको भरोसा जताया और बोला है फिर से वो चुनाव मैदान में है। तो आखिर उनके टिकट मिलने के बाद इतने समय के बाद आपकी नाराजगी बाहर क्यों आई? मैं सतत जनता के संपर्क में हूँ। जनता मेरी भगवान है, जनता ने मुझे बहुत मान सम्मान दिया और जनता का ये कहना है कि आप चुनाव लड़िए और जनता की बात पर ही मैं चुनाव लड़ने के लिए अग्रसर होगा। राजेश जी, जिस प्रकार से कांग्रेस से राजवंशी दत्तीगांव भाजपा में चले गए हैं और भाजपा से शेखावत जी मतलब कांग्रेस में चले गए हैं, क्या लगता है, क्या आपको जनता इन पे भरोसा जताएगी, आप पे जताएगी? जनता तो पूरा भरोसा जताएगी है और जनता के कहने से ही मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं अपनी इच्छा से चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मैं तो चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन क्षेत्र की जनता ही मेरी आशीर्वाद दाता है, मेरी भगवान है। मेरी जनता जो बोलेगी वही मैं करूंगा। राजेश जी, जिस प्रकार से आपने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है, क्या आपको इस बारे में दत्तीगांव जो है, अब यहाँ से विधायक है, मंत्री जी है, तो उनने क्या आप संपर्क किया है? देखो, निर्णय अभी हुआ है, अभी किसी से संपर्क नहीं हुआ है। मेरा किसी से विरोध भी नहीं है। मेरा ये कहना है कि जो बदनाव क्षेत्र की जनता चाहती है उस हिसाब से मैं काम करूंगा। अगर पार्टी पुनः विचार करती है, आपको लगता है कि क्या पार्टी पुनः विचार करेगा और आपको टिकट दिया जाएगा और राजवंशी दत्तीगांव को टिकट काट दिया जाएगा? सब कुछ संभव है। भारतीय जनता पार्टी केडर बेस्ड पार्टी है, जनता की जन भावना के अनुरूप चलने वाली पार्टी है। पार्टी को पुनर्विचार करना चाहिए। अग्रवाल जी, जिस प्रकार से आप जब भी मतलब निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो कई लोगों के समीकरण बिगाड़ देते हैं, राजनीतिक समीकरण बिगाड़ देते हैं। इस बार किसका समीकरण बिगाड़ेगा? नहीं, मैं किसी का समीकरण या मैं किसी को हराने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मैं यहाँ से जीतने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। जन भावना के अनुरूप मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कहा जाता है कि राजेश अग्रवाल जो है वो एक अच्छे वरिष्ठ नेता है भाजपा के, आप टिकट मांग रहे हो, लेकिन पार्टी ने आपको पिछली बार भी टिकट दे दिया, फिर आपने भाजपा मतलब से विरोध करके आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा, फिर आपको निष्कासित कर दिया गया। उसके बाद फिर आप भाजपा में गए और आपको राज्य मंत्री दर्जा दिया गया। क्या राज्य मंत्री दर्जा संतुष्ट नहीं है? कैबिनेट हाँ, कैबिनेट मंत्री की घोषणा हुई, सार्वजनिक मंचों पे से घोषणा करी कि बदनावर को उसका हक मिलेगा, बदनावर को 2 सेवक मिलेंगे कैबिनेट मंत्री के रूप में। लेकिन कहीं न कहीं जनता से बात जो की गई उसमें कहीं न कहीं वादा खिलाफी हुई।
तो राजेश जी, हम माने जनता, आप जनता हमारी लाइव आपको देख रही है, क्या आप वाकई में चुनाव, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर वापस मतलब फॉर्म उठा लें, मतलब फॉर्म ही नहीं भरेंगे? जैसा जनता चाहेगी वैसा मैं करूंगा। अभी मेरे पास 5 दिन का समय है, मैं क्षेत्र में घूमूंगा। जनता का तो मेरे पे बहुत दबाव है चुनाव लड़ना, और मैं जनता से चर्चा करके निश्चित तौर पे चुनाव लड़ूंगा। अभी क्या चाह रही जनता, बदनावर की जनता? अभी बदलाव की जनता चाह रही है कि मैं चुनाव लड़ूं। आप बदनावर विधानसभा में अच्छा खासा वोट बैंक आपके पास है, क्या ऐसा माना जा रहा है कि शेखावत ने भी आपसे कोई संपर्क किया है, क्योंकि वो भी कांग्रेस में वो चाहते हैं कि कांग्रेस में आ जाए, या फिर उनके वो संपर्क करना चाह रहे हैं? नहीं, शेखावत जी ने कोई संपर्क नहीं किया। कमलनाथ जी ने आज से 3 माह पहले मुझे, और उपचुनाव में भी मुझे कांग्रेस से टिकट का ऑफर दिया था, लेकिन मैंने विचारधारा से समझौता नहीं किया। अभी वर्तमान चुनाव में भी 3 माह पूर्व से ही मुझे कमलनाथ जी की ओर से टिकट का पूरा ऑफर था, लेकिन मैं अपनी विचारधारा से समझौता मैंने नहीं किया। मैं पार्टी नहीं बदली, मैं अपनी विचारधारा पे कायम हूँ। अच्छा, तो राजेश जी, ये माना जाए कि आप भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से आप नाराज होकर आप चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं? कहीं न कहीं बदनावर की जनता के साथ कहीं न कहीं धोखा तो हुआ है। बदनावर की जनता का हक दिलाने के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार। अच्छा, तो ये थे मेरे साथ राजेश अग्रवाल जी, जो जिनका कहना है साफ तौर पर कि क्षेत्र की जनता उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए भी, क्योंकि उन्हें पार्टी से टिकट नहीं दिया गया, इससे नाराज है और निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं। उनका कहना है कि क्षेत्र की जनता के साथ बार बार धोखा हो रहा है। अब देखना होगा कि राजेश अग्रवाल फॉर्म भरते हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, और किस राजनेता का वे समीकरण बिगाड़ते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश मीणा के साथ अमर वर्मा, ग्लोबल नेट टीवी, मध्य प्रदेश।